है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। भट्टी में आकर सभी में एनर्जी भर रही है। इतनी भरनी है
जो 5000 साल तक चले। हमारी बैटरी ऐसी बड़ी है, मोबाइल की बैटरी इतनी नहीं होती बड़ी, हमारी तो इतनी बड़ी है कि 5000 साल तक चल सकती है। टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा ना, क्या है टॉपिक का अर्थ है हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहे, स्थिति बिगड़े नहीं, अपसेट न हो, हम अपनी अच्छी स्थिति में सेट रहें। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, पूरा जीवन इससे जुड़ा रहता है। क्यों मनुष्य की स्थिति बिगड़ती है और स्थिति बिगड़ना किसको कहते हैं? क्या क्या करें हम नेचुरल हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि वो अपसेट ना हो, हम अच्छे संतुष्ट आत्मा बनकर जीवन जिए। हमें ऐसा लगे कि संगम युग पर हमारा ब्राह्मण जीवन पूरा सफल हो रहा है, हम बहुत खुश रहते हैं, ईश्वरीय नशे में रहते हैं, हमारा योग भी अच्छा है, सवेरे उठना भी अच्छा है, संतुष्टि रहेगी। गुस्सा आता हो, जल्दी ही परेशान हो जाते हों, मोबाइल पे बहुत रहते हों, व्यर्थ बहुत चलता हो, छोटी समस्या आ जाए और गए, बाबा ऊपर हम नीचे, बाबा सुनता नहीं है, हमें मदद नहीं करता है, संकल्प चलने लगे बहुत, स्थिति बिगड़ती है इससे। तो सभी यहाँ आकर अपने जीवन को और पुरुषार्थ को कुछ नियमों में बांधेंगे। स्थिति अच्छी बनाना सहज है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हम कलयुग के अंत में रहते हैं, जहाँ सारा खेल बिगड़ा हुआ है। बाबा दो चीज कहा करते थे बहुत पहले, किसी को याद नहीं है वो आप जान ले उसे। जब समय अंत का समीप आएगा तो सभी विकार फुल फोर्स से अटैक करेंगे। जिसके अंदर जिस विकार का सूक्ष्म अंश भी होगा वो बढ़ जाएगा। हम देख रहे हैं ये बात अब। दूसरा, जो भी जन्म जन्म के विकर्म हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें समाप्त होना होगा। इसलिए समाप्ति से पहले पूरे जग जाएंगे अंदर में। तो अनेक तरह की समस्याएं, अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह के कष्ट मनुष्यों को होंगे। आप अब देख रहे होंगे संसार में डर बढ़ता जा रहा है, और जहाँ तक मेरा अंदाज है 1 साल में ही 2025 ये डर अब से 10 गुना हो जाएगा। संसार में डर, भय, फियर एक बड़ी महामारी हो जाएगी, क्योंकि सबके पास टीवी है, सबके पास सोशल मीडिया, मोबाइल है, लोग देखते ही हैं। जो घटनाएं संसार में हो रही हैं और जो होने जा रही हैं वो अति खतरनाक होंगी, भय पैदा करेंगी। इसलिए अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। बहुत सारी बातें हैं
जो जो मुझे याद आएगा आपके सामने रखता हूँ। मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, पर सबके अनुभव और अपने अनुभव बहुत ज़्यादा इस बात को स्पष्ट करते हैं। याद रखेंगे, नोट करने वाले नोट कर लेंगे। जो संकल्प हम बार बार करेंगे, उस एनर्जी को हम आकर्षित करेंगे। मुझे कुछ हो न जाए, मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए, कहीं ये न हो जाए, वो न हो जाए। हम बैड एनर्जी को आकर्षित करते हैं इन संकल्पों से। इसलिए सुंदर संकल्प करने हैं। इसमें साक्षी भाव, आज के टॉपिक में साक्षी भाव, उस पर ज़्यादा चर्चा है। साक्षी भाव बहुत बड़ी स्थिति है। ड्रामा के संपूर्ण ज्ञान का यूज, उसे कहते हैं साक्षी भाव। इस खेल को खेल की तरह देखना, जो कुछ होता है उसका इफेक्ट मन पर ना आए, इसको कहते हैं साक्षी भाव। जो कुछ चल रहा है और जो चलेगा, खेल समझकर उसे केवल देखना, नो रिएक्शन, ये है साक्षी भाव। अब हम बात कर रहे थे हमारे निगेटिव संकल्प इस संसार की निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसलिए अच्छे संकल्प करेंगे, स्थिति अच्छी रहेगी। क्या है अच्छे संकल्प? ड्रामा हमारे लिए पूरा कल्याणकारी है। मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। कितना कल्याणकारी है ड्रामा। 5000 साल की यात्रा जब पूरी होने को आई तो भगवान आ गया हमारा साथी बनकर, हमारा खुदा दोस्त बनकर हमारे पास आ गया। इतना अच्छा है हमारा ड्रामा। तो मेरे साथ, परिवार के साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, होगा। मेरा गुड टाइम चल रहा है, मेरा अच्छा समय आ गया है। ये संकल्प रोज कर लिया करें। जो संकल्प करेंगे वैसी एनर्जी को हम आकर्षित करेंगे, वही होने लगेगा। तो भय से मुक्त रहना है। क्या संकल्प करेंगे? मैं शिव शक्ति हूँ। बहनें लिख लें, बहनें ज़्यादा भयभीत हो रही हैं। मैं शिव शक्ति हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। गीत गा लिया करो। सब बहनें गीत गाती है ना, अकेले में भी। ईश्वर अपने डरने की क्या, बस मस्त हो जाया करो। बाबा के समय गीत बजता था, आपने सुना होगा। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। बहुत नशा होता था। बाबा की मुरली भी जब इसके बाद चलती थी, बहुत ईश्वरीय नशे वाली। अपने को पावरफुल खुद बनाना है, क्योंकि आने वाला समय वो है जो किसी की कल्पना में भी नहीं है। बाबा तो साकार मुरलियों में एक एक लाइन बोल देता है। वो थोड़ी भारी लाइनें हैं, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पर युग बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। न ये प्रकृति रहेगी, न ये सूरज चांद तारे रहेंगे, न ये घर मकान दुकान रहेंगी, न ये मनुष्य रहेंगे।
नदियाँ भी पाट बदल लेंगी। कल परसों की मुरली में आ रहा था, इतने पहाड़ नहीं होंगे, सब कुछ बदल जाएगा। बदलना हमें भी है अपने को। हमारे अंदर देवत्व भरा हुआ है। सुन ले ध्यान से, 2500 साल तक हम देवता थे या नहीं? कौन कौन थे? थे सभी। अब जो चीज 2500 साल हमारे अंदर रही हो, वो कितनी मजबूती से अंदर होगी। उसके ऊपर दूसरा आ गया है, इसलिए वो दब गया है। लेकिन अब हम उसे जगा रहे हैं। देव संस्कारों को, अपने अंदर के देवत्व को, अपने अंदर की प्योरिटी को, अपने अंदर की श्रेष्ठ भावनाओं को। और ये सब जगते हैं स्वमान से। इसलिए नियम बना दें। पहले मैं 2 नियम आपके सामने रख रहा हूँ। हमें दिन में 1 बार जरूर, कभी भी, सवेरे करेंगे 6 बजे तक तो बहुत अच्छा, अपने से बातें करनी है। अपने को खुद प्रेरित करना है। इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेट करना है। भगवान आया, देखो क्या बात करेंगे, मेरे साथ अभी सब बातें करें। भगवान धरा पर आए, हमने उन्हें पहचाना, हमने उनका हाथ पकड़ा। मन से बात करेंगे, मन से। हमने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। वे मुझे सब कुछ देने आए हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे ये अवसर मिला है भगवान को सम्मुख पाने का। वे मुझे अपना सब कुछ देने आए हैं, मुझे उनसे सब कुछ लेना है। जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना है। ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। ये मैंने एक बात कही, आपके मन में अनेक बातें आती रहेंगी। रोज 1 बार अगर कोई लिखे तो और आनंद आएगा। क्यों आए हैं हम बाबा के पास? भाग्य बनाने की वेला आई है। मुझे क्या क्या ले लेना चाहिए? वो तो को पता नहीं क्या ले लेना चाहिए। अब चिंतन शुरू करेंगे तो नई नई बातें ख्यालों में आती रहेंगी। मुझे ज्ञान धन से भरपूर होना है, ज्ञान दान करना है, जन्म जन्म धन से भरपूर रहेंगे, देते रहेंगे। लेने के लिए हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा, सदैव दाता बनकर रहेंगे। चिंतन करेंगे बहुत अच्छा, तो रोज 1 बार स्वचिंतन को समय देना है। 3 मिनट ही सही, लेकिन आदत बना लो, कहीं लिख के रख लो। मैं कुछ नियम बताऊंगा। दूसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास। सवेरे योग में बहुत मजा आएगा, स्वमान बढ़ेंगे, हम कितने शक्तिशाली हैं उसका रियलाइजेशन होता जाएगा। हम चुस्त होते जाएंगे, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। सबको अपनी प्योरिटी बहुत बढ़ानी है। 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। जो बहुत अच्छी तरह बातों को समझते हैं वो जान लें, जिस स्वरूप को हम अपने सामने रखेंगे
उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। सुन लिया भाइयों ने, सभी ने? आपने अपना देव स्वरूप सामने ले आया। डबल ताज था मेरे सिर पर, मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थी, विश्वराज्य अधिकारी थी, प्रकृति की मालिक थी। आप अपने स्वरूप को देखते रहो, उसके वाइब्रेशंस आते रहेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति है। आपने ख्याल किया हो 3-4 दिन पहले, तुम मुझ विचित्र बाप को देखते रहो, तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अभी था ना 2-3 दिन पहले। कैसे होगी कमाई? जो पढ़े लिखे हैं वो भी अच्छी तरह समझ लेंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे वो भी अच्छी तरह समझ लेंगे। जिस भी चीज को हम देखते हैं, वो स्थूल हो या सूक्ष्म, उससे हम जुड़ जाते हैं। सुन ले सभी ध्यान से, समझाने में भी काम आएगा आपको। जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं, उसके वाइब्रेशंस हमको आने लगते हैं। शिव बाबा को देखा परम धाम में, जुड़ गए हम उससे, उसके वाइब्रेशंस हमें आने लगे। यह है पावरफुल योग, यह है राजयोग। भक्ति में यही तो ज्ञान नहीं था। जिन्होंने भक्ति की हो वो जानते होंगे, भगवान की वही महिमा भक्ति में भी गाई गई है जो हम गाते हैं। लेकिन एक ही चीज मिस थी, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहता है। तो उसके स्वरूप से कोई अपने को जोड़ नहीं पाया, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया, समझ में नहीं आया कहाँ है उसका धाम, समझ में नहीं आया तो कह दिया सभी जगह है। योग नहीं हुआ, शक्तियां नहीं मिली। इसलिए आप बाबा की मुरलियों में सुनोगे, सब सुनते होंगे, तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा इसलिए भारत का पतन हुआ। क्योंकि लिंक ऊपर नहीं जुड़ा, शक्तियां नहीं आई, आत्मा की कलाएं गिरती गई और सब कुछ पतन हो गया। भारत का पतन माना भारतवासियों का पतन, फिर संसार का हो गया। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास पर विशेष ध्यान दें, उठते ही करेंगे तो योग बहुत पावरफुल होगा। उठते ही सब प्लान बनाए। जिनको सुस्ती आती है, जो नहीं उठ पाते हैं, सोने से पहले 4 बार करके सोएं, उठते ही होगा, सुस्ती नहीं होगी, एनर्जेटिक रहेंगे और सवेरे का समय बहुत सुंदर स्थिति में बीतेगा। 2 बातें और। मनुष्य की 2 कमजोरियां उसकी स्थिति को अपसेट करती हैं। वो 2 कमजोरी हैं, एक है, पहले इंग्लिश का शब्द बोल देता हूं, सेंसिटिव नेचर, सरल हिंदी में कहते हैं बहुत फीलिंग आना। दूसरा है इमोशनल नेचर, जो बहनों माताओं की ज़्यादा है, इमोशनल, भावुकता। हालांकि भावुकता एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है। मनुष्य में भाव ही ना हो तो उसका जीवन सूखा हो जाता है, पर जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कमजोरी बन जाती है। भावुक व्यक्ति की निशानी जल्दी ही रोना आ जाए, जल्दी हंसने लगे। देख लो माताओं में कईयों में होगा, अभी अभी रो रही, ये न अच्छी बात, कहीं हंसने लगी। अच्छी बात है ये, जल्दी रोना खत्म हो गया,
जल्दी ही डर जाना, जल्दी ही गुस्सा आ जाना, ये सब इमोशनल। हमें पावरफुल बनना है। स्थिति कभी भी बिगड़े नहीं, क्योंकि आपे ही तो नहीं बिगड़ेगी, कुछ बातें आएंगी जीवन में। कोई बीमारी हो गई, अचानक घटना हो गई, कोई बड़ी समस्या आ गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, वो तो मेरी छोटी सी कमजोरी और बहुत बड़ी। जो मैं चाहता हूँ वही करें, एक्सपेक्टेशंस। जो मैं चाहती हूँ वही होना चाहिए, होता तो नहीं, स्थिति बिगड़ जाती है। बिगड़ती है या नहीं? माताओं की एक बड़ी समस्या रहती है आजकल, भाइयों की भी है वो। मेरा बच्चा बहुत होशियार था पढ़ाई में, अब मोबाइल में लग गया है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है माताओं की समस्या ये? बहुतों की हो गई है। हर माँ बाप अपने बच्चों को योग्य देखना चाहते हैं, लेकिन ये मोबाइल की माया ऐसी आ गई है, आधे से ज़्यादा बातें तो उसमें झूठी होती हैं। मैं सुनाया करता था पीछे इजराइल ईरान और हमास की जो झगड़ा चलता था, बस व्हाट्सएप पे आ रहा है, यूट्यूब पे 4 घंटे में तीसरा विश्व युद्ध चालू, उल्टी गिनती शुरू, ताकि देखते ही लोग पढ़ें उसका चैनल में क्या आया हुआ है। हमास सदा के लिए समाप्त। कल एक में आ रहा था 2024 में इजराइल का नामो निशान खत्म। तो लोग पढ़ें, ये सब झूठे समाचार हैं ना। इससे ब्रेन पर बुरा इफेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी बात सुने, चाहते हैं? कौन नहीं चाहेगा? वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सब चाहते हैं। अब सोचो, भगवान की बात हम कितनी सुनते हैं, रोज सुनते हैं उसकी बात। वो सुनाता रहता है, हम ऊपर से उतारते रहते हैं। होता है या नहीं? यही बाबा ने कहा, मैं सुनाते सुनाते थकता ही नहीं हूँ, सुनाता ही रहूँगा जब तक तुम न बन जाओ। मैं हंसी में ऐसे कहा करता था, भगवान तो हमारे पीछे ही पड़ गया है, तुम्हें बनाकर ही छोड़ूंगा, कहाँ जाओगे? अगर सचमुच ये चाहते हैं कि हमारी बात बच्चे या हमारे साथी या आपके ऑफिस में सब आपके कलिंग सुने, तो बाबा 2 विधि बताते हैं। अच्छे स्वमान का अभ्यास करो और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। आपके बोल में प्रभाव आ जाएगा। लेकिन यदि बोल में क्रोध और अहम होगा, ईगो, तो प्रभाव बहुत कम होगा। डर से लोग थोड़ी बात मानेंगे, दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, आपके डर से लोग ठीक काम कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस आपके अच्छे हों तो आप उनके दिलों पर राज करेंगे, काम परफेक्टली चलेगा। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास, इस पे बहुत ध्यान देंगे। और एक संकल्प कर लो, आज कर लो, दिल से मैं बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। संकल्प में दृढ़ता हो, बहुत पावर है। एक संकल्प आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। और क्या होगा? जब स्थिति नहीं बिगड़ती तो बुद्धि ठीक काम करती है, मन विचलित नहीं होता,
और बाबा के शब्द हैं, स्थिति नहीं बिगड़ेगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति का, वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा इफेक्ट है जीवन पर। पसंद है? स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बोलो, माताओं से पूछता हूं, हाथ उठा के जवाब दें। संभालो इसको अपने जीवन में भाई लोग। स्थिति नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि हमें आने वाले कुछ सालों में ऐसा खेल देखना है जो देखा नहीं जा सकेगा, जिसको देखना ही भारी होगा। मुझे याद है कोरोना में सभी ने टीवी पर पर्दे डाल दिए थे, बहुतों ने। देखना ही नहीं है, देख के ही भय पैदा हो रहे थे। इससे भयानक समाचार सुनने को मिलेंगे, अचानक मिलेंगे। दो पावरफुल बातें आपको कह रहा हूं। अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठो, अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठो तो समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है। दूसरा महावाक्य है, साक्षीपन की सीट पर बैठो तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। ये बाबा के पावरफुल महावाक्य होते हैं। ऐसे महावाक्य अलग से नोट करके रखने चाहिए। अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सभी अपने अपने घरों के जिम्मेदार हैं। आपके वाइब्रेशंस आपके घरों की स्थिति को श्रेष्ठ रखेंगे। माँ का या बाप का स्वरूप, उनकी स्थिति सारे परिवार पर इफेक्ट डालती है। इसलिए बहुत ध्यान देंगे, हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहे। अच्छी स्थिति का अर्थ है स्वमानधारी स्थिति, योग युक्त स्थिति, उसमें टाइम लगता है। योग युक्त स्थिति, शुभ भावनाओं से भरी हुई स्थिति, निगेटिव चिंतन से मुक्त स्थिति, क्रोध से मुक्त, अभिमान से मुक्त स्थिति। सभी माता पिताओं को अपने अपने घर का कल्याण करना है। मैं एक संकल्प दिया करता हूँ, आप में से बहुतों ने सुना होगा, वो यहाँ रिपीट कर देता हूँ। आप सभी संकल्प करें कि मुझे अपने घर को तीर्थ बनाना है। आपके लिए जो संदेश आया था गुरुवार को, बाबा ने भी कहा था घर घर को मंदिर बनाना है, घर घर को मंदिर तीर्थ बनाना है। और आप में से जो बहुत अच्छे योगी बने, बहुत पवित्र आत्माएं बने, अपने चित्त को निर्मल और विशुद्ध करें, वो संकल्प करें, मुझे अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाना है। जीवन को, क्योंकि न केवल विकराल काल आ रहा है, बल्कि जय जयकार का समय भी आ रहा है। मैं बहुत पहले से एक बात कहा करता था, वो मुझे दिखाई देने लगी है। जैसे
बाबा ने जब 14 साल की योग भट्टी कराई बहने भाइयों की, भट्टी में आप जानते हैं सभी तो एक से नहीं होते, कोई पके कोई नहीं। तो बेगरी पार्ट आ गया आबू में आते ही, उसके कई कारण थे, पर उसके पीछे रहस्य ये था कि बाबा को बहुत अच्छी परीक्षा लेनी थी सबकी। विश्व सेवा पर भेजना है तो ये आत्माएं बहुत ही स्ट्रांग शिव शक्ति होनी चाहिए। कहीं अटक गई जाके खेल बिगड़ जाएगा। बेगरी पार्ट आया, परीक्षा हुई और लक्ष्य था कच्चों को निकाल देना। मुझे ऐसा प्रतीत होता था 5-7 साल से कि जय जयकार से पहले इस महान यज्ञ को एक बार फिर परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। वो परीक्षाएं अब भूखा रहने की नहीं होंगी, वो परीक्षाएं और तरह की होंगी। तो हमें अपने को चलता फिरता तीर्थ बनाना है। सोच लिया कौन बनाएंगे? ठीक है, माताओं में ठीक है, बस 1-2 को देख के हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसके लिए अपनी प्योरिटी और योग, भावनाएं और चित्त की निर्मलता बहुत जरूरी है। आज बैठकर सोचेंगे अपने घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल करने के लिए, अपनी स्थिति को सुंदर बनाने के लिए मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। आदत डल जाएगी, क्योंकि जब कोई बात मनुष्य के सामने आती है तो उसका निगेटिव चिंतन चलने लगता है, वो बड़ा स्वाभाविक होता है। पर अगर हमने आदत बना ली, मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कौन सी निगेटिव चीज हम सोच रहे हैं, हमें क्या सोचना है, बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ एक संकल्प और, समस्याएं आ जाएं, परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, उस चीज के वश न होकर समाधान का सोचना है। आदत बनाएंगे सभी, समाधान का सोचना है। आप यहाँ से जा रहे हैं, बरसात बहुत हो गई है, ट्रेन लेट हो रही है, आपको स्टेशन पे जाके समाचार मिलता है 4 घंटे ट्रेन लेट है। कभी ये मिल सकता है ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, स्थिति अपसेट हो सकती है, किसी को कुछ काम है, दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है, तुरंत ये सोचो। अगर भाई जाना ही है, थोड़ी मेहनत करके बसों से निकलो। यहाँ से जयपुर की मिलेगी, जयपुर से दिल्ली की मिलेगी, दिल्ली से आगे की मिलेगी, सब जगह का ऐसा ही है। समाधान की सोचना है, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और सबसे अच्छा समाधान आप अपने जीवन में यूज करेंगे, बाबा को बुलाना। ये छोटी चीज नहीं है, इसकी आप आदत डाल लें सभी भाई बहनें। बाबा का आह्वान करना, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना दूं, मुझे याद आ गया। हम उधर गए सिक्किम की तरफ, तो बताया आगे ही बर्फ़ गिरती है। तो हम सब की इच्छा हुई, कभी बर्फ़ गिरती हुई देखी नहीं थी, स्नोफॉल, चलो देख के आते हैं। हम पहुंच गए, पुलिस वालों ने रोका कि नहीं, बर्फ़ गिरने का खतरा है, आप फंस जाओगे, आ नहीं पाओगे। फिर भी हमारे जो साथी थे उन्होंने पुलिस को समझाया। अब वो मानते हैं बेचारे, भावना में आए, छुट्टी दे दी, जाओ। चीन के बॉर्डर तक हम पहुंच गए, वहीं बर्फ़ गिरने लगी। बर्फ़ देखने में तो बड़ा मज़ा आया, बूंदे सी गिर रही थी, बर्फ़ की चोट नहीं लगती थी, रुई जैसी बिल्कुल।
वो सिर पे गिर गई, टोपी थी उस पे गिर गई, कपड़ों पे गिर गई, लेकिन कुछ ही देर में 5-7 मिनट में वो जम गई और सड़कें बर्फीली हो गई। अब गाड़ी कैसे चले? मुश्किल से हम निकल के आए। अब गाड़ी में अगर वो ड्राइवर ब्रेक लगाए तो गाड़ी चक्कर लगाए। वो तो घबरा गया। हम देख रहे 2-4 गाड़ी नीचे उतर गई है, गिर गई है। एक जगह हमारी गाड़ी जा रही है, इधर गड्ढा है, अचानक जो उसने हल्का सा ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लिप हो गई और सबने एक साथ पुकारा बाबा। कहाँ से पता नहीं एनर्जी आई। आगे मैं बैठा था, ये नहीं पहले मैंने बोला, उन्होंने फिर बोला, एक साथ आवाज से बाबा। और हमारी गाड़ी का जो अगला पहिया था वो नीचे धंस गया, गाड़ी रुक गई। नहीं तो हम जाते कई पलटी खा के नीचे। याद आया हमें कि बाबा को बुलाने की आदत हो तो समय पर वो आदत काम करेगी। बाबा आ जाएंगे और हर तरह से काम बन जाएगा, सब आदत डालेंगे। अब चलें एक बार बाबा को बुलाएं और अपने अपने घरों में बुलाएंगे, आप यहीं से घरों में। और ये प्रैक्टिस चालू रखेंगे दिन में कई बार बाबा को बुलाने की। बिल्कुल आप फील करें मैं अपने घर में हूँ। बाबा को बहुत प्यार से निमंत्रण दें। देखें बाबा को ऊपर परम धाम में, देखें उन्हें। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। अपना धाम छोड़कर अपने इस घर में आ जाओ। और अब अपने दिव्य नयन से देखें बाप दादा दोनों अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए आ गए हमारे घर में। उनका दिव्य तेज पूरे घर में फैल रहा है। बाबा चारों ओर घूम रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। मैंने बाबा के हाथ में हाथ दिया, दोनों घूम रहे हैं पूरे घर में। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति।
3, 4, 5 मिनट कर सकते हैं अपने अपने घरों में, 2 बार कम से कम माताएं कर लेंगी, 2 बार। और बाकी समय बाबा आ जाओ, सिंपली 3 सेकंड में बाबा आ जाओ। उसकी फीलिंग होने लगेगी साथ की। ड्रामा की बात कुछ आपको लिखा देता हूँ, लिख लें आप, उन पर प्रैक्टिस करना, साक्षी भाव बढ़ेगा। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। वही होना है, उसे चेंज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो प्रभु प्लान है, ड्रामा का प्लान है। आप कहेंगे बाबा कभी कहता है ड्रामा, कभी कहता है मैं। आज भी कहा मैं गरीबों को, याद करो, मैं गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बनाऊंगा। बाबा के हाथ में है ना, बाबा के हाथ में भी और हमारे हाथ में भी। जिन्होंने स्थिति अच्छी बना ली होगी, बाबा गरीबों को इसलिए कहते हैं कि उनकी बुद्धि कम उलझी भटकी होती है। साधारण जीवन, गरीब काटती है ना, जिनको रोटी भी नहीं मिलती, साधारण अपने परिवार को पाल रहे हैं, चल रहे हैं जीवन में। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना है, इसलिए उसे स्वीकार करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट धारणा है स्वीकार करना। स्वीकार करेंगे तो चित्त शांत हो जाएगा। ये एक ही बात में जोड़ ली हमने 3 बातें। दूसरी, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। याद करेंगे, स्थिति अच्छी रहेगी, क्यों क्या के क्वेश्चंस नहीं उठेंगे। ड्रामा पूरी तरह एक्यूरेट है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इस पे काम करना सभी को, क्योंकि यह कल्याण मनुष्य को दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसमें हमें कल्याण दिखाई देगा। गहरी बात होती है। बाबा ने इस पर कई बार मुरलियों में बहुत कुछ कहा था, और एक जो सबसे प्रसिद्ध बात थी वो ये थी कि तुम्हें कल्याण दिखाई देता है, लेकिन कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा होता है। पर्दा हटेगा, कल्याण सामने आएगा। इसका अर्थ है कि कुछ समय थोड़ा वेट करो, हमें लगेगा ये तो सचमुच कल्याणकारी था। थोड़े में ही बात बीत गई, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, टल गई बात ग्रहचारी थोड़े से में। ड्रामा में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी इसकी। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सबका अपना अपना भाग्य है, सबकी अपनी अपनी कर्म कहानी है। एक ही में लिख लो तीनों। बात सिंपल है, लेकिन साक्षी भाव के लिए बहुत जरूरी है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सबका भाग्य अपना अपना है, सबकी कर्म कहानी अपनी अपनी है। चाहे वो आपके घर में आपके बच्चे हों, आपके अति प्रियजन हों, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। पास्ट को पूरी तरह भूलना है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि संसार के बहुत सारे लोग 70% जीवन पास्ट में बिताते हैं, यानी पास्ट को याद करते हुए बिताते हैं।
उससे दिमाग पर एक प्रेशर रहता है। पास्ट की घटनाएं जो बुरी हो गई हैं उनको मनुष्य ज़्यादा याद करता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट दिमाग पर, मन पर रहता है। उसको भूलेंगे। कैसे भूलेंगे? जो कुछ हो गया उसको वापिस होने के लिए 5000 साल ही लगेंगे। खत्म। जो हो गया पूरा हुआ। जब दोबारा होना ही नहीं है ड्रामा में, उसे क्यों बार बार याद करके दुखी हों? इस जीवन में कुछ लोगों को क्षमा कर दो, कुछ से क्षमा मांग लो। किसी व्यक्ति ने आपको बहुत कष्ट दिया है, बुरा बोला है, धोखा दिया है, परेशान किया है, आपके मन में उसके लिए थोड़ी सी भारीपन है, निगेटिव सोच है, बदले की भावना है या वैर भाव है, एक ही बात याद रखेंगे, इन सब का नुकसान मुझे हो रहा है, उन्हें नहीं। मुझे खुश रहना है, मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अब भगवान से सब कुछ लेना है, इनसे नहीं। क्षमादान दो। तुमने जो कुछ किया, अब मैं महान आत्मा तुम्हें क्षमादान देती हूँ, तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, सुखी रहो। दुआएं दे दो, जीवन सरल हो जाएगा, स्थिति बहुत अच्छी होगी। हम इसको बहुत जगह कराते हैं, जिनको भारी बीमारियां होती हैं बहुत मदद मिलती है क्षमा करने की, क्षमा मांगने की। जिनको हमने कष्ट दिया हो, हम हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा चाहते हैं, उनका भी मन हल्का होगा, हमारा भी मन हल्का होगा। बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस है, क्योंकि हजारों साल से जिन जिन को हमारे द्वारा कष्ट दिया गया जाने अनजाने में, उनकी बैड एनर्जी हमसे जुड़ी हुई है। उन्होंने जो बद्दुआएं हमें दी थी वो अब तक हमसे जुड़ी है। उसको जब तक काटेंगे नहीं, हमारी लाइन क्लियर नहीं होगी। बीमार हैं, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, समस्या है, समाधान होगा नहीं। इसलिए क्षमा याचना और क्षमादान सब इसको अपने जीवन का मुख्य अंग बनाएं। पास्ट को पूरी तरह भुला दो। भविष्य की चिंता। माताएं सुन ले ध्यान से, मेरे बच्चों का क्या होगा? ये ठीक संकल्प है या नहीं? माताओं से पूछता हूँ, आगे वाले उत्तर दो। दुर्गा देवी, तो दो काम करेंगे, अपना और अपने बच्चों का जीवन बाबा के हाथों में सौंप दो। जो ये कर सकें वो बहुत सुखी रहेंगे। और जो सोचेंगे मुझे ये करना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये रहस्य है इस लाइन में। दूसरा, अपने परिवार को, अपने बच्चों को रोज 5-5 मिनट भी सकाश दिया करो। मैं आप सभी को कहूँगा, घर घर को मंदिर, तीर्थ बनाने के लिए आप अपने घर में वाइब्रेशंस फैलाया करें। एक तो होता है योग करना, दूसरा आप सिंपली 2 अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे अंग अंग से पवित्र गोल्डन किरणें पूरे घर में फैल रही हैं, भर गया है पूरा घर। संकल्प रिपीट करते रहो। मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं इस घर की इस देवी हूँ, मैं बहुत पूजनीय हूँ,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, संकल्प रिपीट करते हुए एनर्जी पूरे घर में भर गई है। और दूसरा संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे शक्तियाँ भरेंगी घरों में। तो सभी संकल्प करें। देखो, मैंने अपने जीवन में 1970 में ही, मुझे जब पहली बार बाबा के महावाक्यों से एक बात नोट हुई, आप उसको जानते हैं, ज्ञानी आत्मा वो है जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहे। मैं सोचा ये बहुत गहरी बात, मैंने उस पर कार्य करना शुरू किया, क्योंकि ये स्थिति एक दिन में एक साल में नहीं बनती, लंबा काल हमें इस पे कार्य करना होता है। पहला कार्य जो मेरी समझ में आया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, महान पुरुष, जिसकी निंदा न हुई हो, जिसकी हार न हुई हो, जिसको सुनना न पड़ा हो, जिसको गाली न खानी पड़ी हो। बिजनेस धंधों में कभी लॉस हो जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे साल में एक ही सीजन चलता रहे। प्रकृति बदलती है, हमें अपनी तैयारी करनी है। हम सोचें प्रकृति में ये 3 या 6 सीजन क्यों आते हैं, वो हमारे कहने से तो नहीं होगा ना। तो बहुत अच्छे अनुभव हुए, हार भी होगी, स्वीकार करना है, निंदा होगी। जैसे महिमा सुन के खुश होते हैं, निंदा सुनकर भी कुछ सीखना है। सुख दुख भी आएंगे, हम तो यज्ञ में थे और दुख तो हमारे पास आना नहीं था, पर बीमारियां तो आती थी, इलाज कुछ था नहीं, दवाई थी नहीं, पैसा था नहीं। बाबा के महावाक्य होते थे, योग बल से तुम्हें अपने को ठीक रखना है। बहुत अच्छे अनुभव रहे। तो लक्ष्य बना लें, ये सब खेल चलेगा, मुझे अपने ज्ञान के बल से, योग के बल से इसे पार करना है, पार करना ही पड़ेगा। जो आज बाबा ने कहा फिर से, तुम्हें बड़ा इम्तिहान पास करना है, याद है? पद भी बहुत बड़ा है, राजाई मिलती है, पढ़ाने वाला सबसे बड़ा। चिंतन करें इस बात पे। आपके बच्चों में से कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, 12वीं के बाद भी उसे अच्छा एग्जाम देना पड़ता है, पढ़ाई भी बड़ी भारी होती है। मैं सुनता हूँ सेकेंड ईयर बहुत टफ रहता है, कई बच्चे छोड़ देते हैं। फिर नौकरियाँ मिलती हैं, अब देखो नौकरियों में भारी टेंशन रहते हैं आजकल। एक डॉक्टर को भी कितना काम करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, कोई केस बिगड़ जाए तो कितना सुनना पड़ेगा। इम्तिहान सबको देना पड़ता है, तब सफल होते हैं। हमारे इम्तिहान को पास करने से विश्व की राजाई मिलती है, बहुत बड़ा अवार्ड हमें मिलता है। इसलिए रोज का जीवन ही हमारा इम्तिहान है। उसमें कई बातें आएंगी, हमें ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करके, कहीं बाबा मेरा साथी है इसे याद करके, कहीं अपने स्वमान को जगाकर बातों को पार करना है, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बहुत लोग बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, परिस्थितियां बहुत आ रही हैं जीवन में। नो, बाबा का साथ वंडरफुल अनुभव कराएगा जीवन में। अब हम थोड़ा योग भी कर लेते हैं, और मैं चाहूँगा आप ये प्रैक्टिस बहुत किया करें। पहले हम केवल आत्मा का अभ्यास करेंगे और सभी आत्मा को देखेंगे, अपने चमकते हुए स्वरूप को। मैं केवल बिंदु नहीं हूँ,
एक पेंसिल से बिंदी लगा दिया, ये आत्मा है। नो, मुझसे बहुत शक्तियाँ, प्योरिटी, एनर्जी चारों ओर फैलती है। ऐसा तेजस्वी स्वरूप अपना देखेंगे। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ मैं, ऐसा स्वरूप देखेंगे। रेड लाइट देखें अपने को अंदर। ये शरीर मेरी कुटिया, मैं भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई बहुत तेजस्वी आत्मा। क्लियर देखें अपने को। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं परम पवित्र, मैं बहुत शक्तिशाली, ईश्वरीय सुखों से भरपूर, मैं परम पवित्र हूँ। स्वीकार कर लें। मुझसे निकली हुई पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में फैल रही हैं। देखें चारों ओर, ब्रेन इन पवित्र किरणों से भर गया है। ये शरीर में फैलने लगी है। कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही है। इन पवित्र किरणों से मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है, घेरा बन गया है किरणों का। देखें अपने को, मैं इस आभा मंडल के बीच में हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। स्वीकार कर लें। अब मैं आत्मा चली अपने धाम।
ऊपर की ओर देखें, नीला आकाश, चांद तारे, उसके और ऊपर सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश फैला है। परमानंद है। यहाँ अपने सामने देखें, बाप दादा कमल आसन पर विराजमान है। बहुत दिव्य तेज उनसे चारों ओर फैल रहा है। बहुत आकर्षक आभामंडल है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मन पर कोई भी बोझ हो, कोई भारीपन टेंशन हो, बाबा को सुना दें, अर्पित कर दें उन्हें। और बाबा से दृष्टि लेकर बाबा ने अपना हाथ सिर पर रख दिया है। फील करेंगे बाबा का हाथ मेरे सिर पर। और हम नीचे आ गए, फिर से भ्रकुटी की कुटिया में अवतरित हो गए इस देह में। ओम शांति। जो कुछ आपने क्लास में सुना या और कुछ सुनेंगे, एक 5 कोई भी पॉइंट अपने पास लिख लेना जिनको याद करने से स्थिति सुंदर रहे। ये होमवर्क आपको करना है। चिंतन, मुरली बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत भाई बहनें घर में ही मुरली सुन लेते हैं। आजकल साधन बहुत हैं। ठीक है, मुरली सुन ली, आपको संतुष्टता भी हुई, लेकिन आपको याद रहे सेंटर में जाने से बाबा की एनर्जी आप में भर जाएगी, केवल मुरली नहीं। इसलिए हर एक भाई बहन लक्ष्य बनाए, रोज मुझे एक बार वहाँ जरूर जाना है। बाबा की उपस्थिति रहती है उस समय। आप अपने घर में भी बाबा का
कमरा बनाएंगे, थोड़ी जगह भी बनाएंगे, आपको अनुभव होने लगेगा वहाँ बाबा की उपस्थिति होने लगी है। इसलिए इसको हल्के में, अलबेलेपन में नहीं लेना है। अब हम फिर से 10 मिनट पावरफुल योग करेंगे परम धाम में। रेड लाइट। चलें सभी फिर से। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में, मैं निराकार, देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं जगमगाती आत्मा, मेरे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल, सूक्ष्म लोक के भी ऊपर परम धाम, देखें उसे यहीं से। ये परम आकाश, यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस ओम, चारों ओर मानो शांति का सागर लहरा रहा है। अपने को देखें यहाँ, मैं चमकती आत्मा अपने घर में विराजमान, यहाँ की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ऊपर देखें, सृष्टि के बीच ज्ञान सूर्य शिव बाबा, बुद्धि स्थिर कर दें उन पर। केवल वही दिखाई दे रहा है जो सत्यम शिवम सुंदरम है। सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर, उनका दिव्य रूप देखें, उनकी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। उनके तेज से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। ये वही हैं जिन्हें देखने की युगों से हमारे मन में तमन्ना थी।
ये वही हैं जो कल पहले हमें स्वर्ग का राजभाग्य देकर गए थे। ये हमारे सच्चे माता पिता, प्यार के सागर, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनसे निकली हुई शक्तियों की किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर आ रही है। ये शक्तियों की लाल किरणें अग्नि बनकर विकर्मों को जला रही है। ये परमात्मा शक्तियाँ मुझे बहुत शक्तिशाली बना रही हैं, मुझ में समा रही है। संकल्प कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। जीवन की कोई भी समस्या मुझसे बहुत कमजोर है। किसी का कोई भी बुरा व्यवहार मुझसे मेरी खुशी को नहीं छीन सकता। संसार में किसी में ताकत नहीं जो मेरी स्थिति को बिगाड़ दे। मैं स्वराज्य अधिकारी, अपनी मन बुद्धि का मालिक हूँ। मेरी स्थिति पर मेरा अधिकार है। फील करें बाबा की एनर्जी मुझ में समा रही है। यहाँ से ईश्वरीय शक्तियाँ लेकर फिर से मैं भ्रकुटी की कुटिया में संकल्प कर दें, मुझे सबको सुख देना है। संसार में हर प्राणी मेरा गुड फ्रेंड है। मैं भगवान की संतान, बहुत पुण्यात्मा हूँ। पवित्रता मेरा श्रृंगार है।
ओम शांति।